गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। क्या हाल है आप सबके? फ्रेश लग रहे हो, फुल पावर। सो गाइज, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपी ट्रिपर और मैं कार्तिक कुमार यदुवंशी डे 4 में आपका फुल पावर तरीके से स्वागत करता हूँ। सो गाइज, अब टाइम आ गया है केदारनाथ को अलविदा कहने का और बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, पर जाना पड़ेगा। लास्ट दर्शन कर लूँ, चलते हैं फिर। मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मन नहीं है बिल्कुल भी यहाँ से जाने का, पर क्या कर सकते हैं। ये है यहाँ का हेलीपैड। तो यहाँ से आई गेस 400 मीटर का या 500 मीटर का वॉक करना पड़ेगा। जो हेलीकॉप्टर से आते हैं यहाँ लैंड होता है और अपना यहाँ से वॉकिंग है थोड़ा सा। और ये सूर्य देवता फुल पावर चमक रहे हैं आज। तो अगर आप सोच रहे होगे कि केदारनाथ में बर्फ़ नहीं देखी, तो केदारनाथ में बिल्कुल बर्फ़ के दर्शन भी करवा देंगे आपको। बाबा के तो करवा दिए, तो ये रही बर्फ़ ही बर्फ़। देख लो, आंखें सेक लो अपनी। अब पूरी ऊपर तक दिख रही है, पूरा एंड तक यहाँ बर्फ़ है। वो अंकल पता नहीं कुछ एक्सप्लोर करने गए थे, हमें भी जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और डे 2 के व्लॉग में आपको इतनी सारी ब्यूटीफुल व्यूज़ मैं नहीं दिखा पाया हूँगा और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक गोप्रो की बैटरी चली गई थी, प्लस फ़ोन में बैटरी कम थी, वो हमें रास्ते के लिए चाहिए थी, और सनसेट होने लग गया था, लाइटनिंग कम थी। बट कोई नहीं यार, टेंशन नहीं लेते यार। आज दिखाएंगे तुम्हें बढ़िया बढ़िया फ्रेश एकदम व्यूज़ यहाँ के, ठीक है? तो चलते हैं और देखते हैं आगे आगे कितने सुंदर जगह आती है। तो मौज लो, आगे आगे देखो होता है क्या। आतंकी जीजू आग लगा देंगे। जीजू, ये वाला पॉइंट है जहाँ मैं पावर नैप के लिए रात को सो गया था। कौन सा बेंच पे? इस वाले बेंच पे सो गया था मैं, फैल के। थोड़ी देर के लिए मतलब बैठते ही ना आंखें बंद होने लग गई थी, ये सीन हो गया था। सो गाइस, सीन ये था कि मेरी टांगें लंबी होने की वजह से मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो रखी थी। तो जयाजी ने बोला कि तू आगे निकल जा, मैं स्लो आ रहा हूँ और ये हम एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठा और भैड़ सो गया मैं। मेरे को कब नींद आई मेरे को पता भी नहीं चला।
में वॉशरूम्स ऐसे मिल सकते हैं आपको। बहुत प्यारा व्यू है। अगर आप लोग सोचते हो कि आपकी लाइफ बहुत टफ है तो इन्हें देख सकते हो आप। यहाँ ऐसे सामान लेके जाया जाता है। बोलेगी। सो गाइस ये वो वाला पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैंने ब्रिज के बारे में बताया था कि जो ये ब्रिज टूट गया था और जहाँ पे मैं खड़ा हुआ ये न्यू ब्रिज है। सो ये डे व्यू है। अब आप डे 2 के ब्लॉग से कंपेयर कर सकते हो कि इस टाइम कैसा दिख रहा है और उस टाइम कैसा दिख रहा था। सनसेट हो रहा था उस टाइम। हम आए हैं अभी वहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर करके तो यहाँ पहुँचे। मैं चल रहा था ना, मेरी फोन की जॉब फ्लैश के आगे क्या हुआ। तो ये सब शो होता है आपको केदारनाथ के ट्रैक पर। ये सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स आते रहेंगे और ये सुंदर सुंदर खच्चर भी दिखते रहेंगे। बस इनसे बच के चलना है, टांग टूंग मार देते हैं। तो जैसे ये भैया आ रहे हैं सामने से, अरे साइड हो जाते हैं हम यहाँ। बस तो जब भी आओ तो इनसे थोड़ा बच के चलो। लात लूत मार देंगे तो भैया चटक जाएगी टांग, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। अरे आप कैसे जादू बने खड़े हो। अप्रॉक्स 4 किलोमीटर्स लेफ्ट। उतरते हुए ज़्यादा थकावट नहीं हुई, बट चढ़ते हुए धोती फट गई थी। कुछ स्टॉल्स आते हैं जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, खा सकते हो। और अगर आपकी धोती फट जाती है और ऊपर नहीं जा सकते तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हो। यहाँ से आपको खच्चर मिल जाएंगे जो आपको ऊपर लेके जाएंगे। इनके रेट्स डिसाइड होते हैं कि क्या क्या रेट्स होंगे, वो आप एक बार इनसे पूछ लेना। इसका ज्ञान इतना नहीं है मेरे को, क्योंकि मैंने पूरा ट्रैक वॉक कर किया है। क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है आपको? फ्रेश लग रहे हो बिल्कुल। चला जाए। बाय बाय भाई जी। भाई जी के पास रुक सकते हो। यहाँ आके हेलमेट वगैरह अगर आपको रखना है तो यहाँ आप हेल्प कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। अपना हेलमेट, कुछ सामान वगैरह, गर्म पानी के पैसे नहीं लेते और कुछ रखते हैं उसके पैसे नहीं लेते भाई जी। ओके जी।
चाय पी ली, बिस्किट खा लिए, हेलमेट ले लिया। 4 किलोमीटर बचे हैं हमारे, 3 किलोमीटर बचे हैं, तो फिर बस पहुंच के गौरीकुंड पहुंच जाएंगे हम 3 किलोमीटर बाद। गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, नॉट बैड। बीच में जय महादेव। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया ट्रैक। वहाँ जाना है अब बस। बस मेरे को एनर्जी ड्रिंक चाहिए बढ़िया नीचे पहुँचते ही। फाइनली पहुंच गए। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ का। पीछे मार्केट है, कुछ भी सामान चाहिए यहीं से लेके जाओ, क्योंकि ऊपर आपको पानी वगैरह सब डबल रेट में मिलेगा। तो कोशिश करो अपना लगेज कम रखने की और पानी वगैरह कैरी करने की। क्या बोले। तो गाइस ये है गौरीकुंड, और गौरीकुंड में सोचा कि थोड़ी सा नहा के फिर उसके बाद तभी आगे निकले, थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स फील होएगा और जर्नी अच्छी रहेगी और ज़्यादा आगे। तो सब कुछ कर ही लिया, तो ये भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। फिर हमें लोकल व्हीकल लेना है बस, वहाँ से पार्किंग, फिर पार्किंग में जाके देखते हैं आगे का रास्ता। सीतापुर पार्किंग में आपका हार्दिक स्वागत। हालत हो गई है टाइट, पैर हो गए दर्द, पैरों में हो रहा है दर्द।
अब बस पैकिंग करनी है और निकलना है यहाँ से। ये पार्किंग एरिया। सो गाइस, पार्किंग से निकले हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया। 4:30 बजे के अप्रॉक्स हम वहाँ थे और अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं। तो बीच में मैंने इसलिए रिकॉर्ड ही नहीं करी क्योंकि हमें एक डिस्टेंस कवर करना था और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं और प्लान में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं हमारा। हमने डिस्कस किया तो जिया जी को बहुत जल्दी पहुँचना भी है, कुछ काम है, तो आज हमें पूरी रात ट्रैवल करना पड़ेगा जिससे हम सुबह पहुँच सकें और ये करना ही पड़ेगा। वरना हमने सोचा था कि हम रास्ते में कहीं स्टे करेंगे, बीच में एक रेस्ट के लिए जगह ले लेंगे, बट अब वो पॉसिबल नहीं है। अब सोचा है कि पूरी रात जितना भी डिस्टेंस होगा वो कवर करेंगे। कहीं बीच में रुकेंगे, कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे अगर मन हुआ तो, नहीं तो टी ब्रेक, कुछ एनर्जी मेंटेन रहे उसके लिए, क्योंकि रात में ये भी चीज़ है कि ट्रैफिक कम मिलेगा और हम डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा कवर कर लेंगे। वरना सुबह होते होते तो बहुत बसड़ हो जाएगी, ट्रैफिक भी बहुत अंत मिल जाएगा हमें। सो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस ट्रिप से रिलेटेड, जैसे कि ये ट्रिप जो हुई है बहुत अमेजिंग रहा है मेरे लिए एक्सपीरियंस। ये फर्स्ट टाइम मेरी बाइक राइड थी और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लाइफ में कि मैं केदारनाथ, वो भी अपनी बाइक पे जा पाऊँगा। सो अगर जिसको नहीं पता है, जो मैंने ये बाइक ली है, मैंने 1 हफ़्ता पहले ही ली थी केदारनाथ जाने से पहले, एंड मैंने डिसाइड किया कि बस अब नई बाइक है, मेरे को इस पे सबसे पहले केदारनाथ जाना है। तो ये मैंने डिसाइड किया था। उसके आगे मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि कैसा रहेगा, क्या चीज़ें होंगी, कुछ दिमाग में नहीं था, बस नाम लिया और मैं निकल गया। दूसरी चीज़ कि ये जो ट्रिप और केदारनाथ के दर्शन है ये सिर्फ पॉसिबल मेरी माँ की वजह से हुए हैं। मेरी माँ ने जो भी अरेंजमेंट था ऊपर जहाँ मैं रुका था, सो माँ पहले ट्रैवल कर चुके हैं केदारनाथ, तो उन्हें पता था। वो एक कोई पंडित जी जिनसे हम मिले थे, अरुण अवस्थी जी, जिन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। मतलब वो रात को जब हम पहुंच रहे थे 11-12 बजे के अप्रॉक्स जब हम पहुंचे थे, तो वो सीढ़ियों के पास हमारा वेट कर रहे थे। वो काफ़ी टाइम से वहाँ खड़े हुए थे क्योंकि कोई सिग्नल नहीं था फ़ोन में, बिल्कुल भी कोई भी हमारा ना कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी चीज़ नहीं थी कि जिससे हम बात कर सके। और हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, मैं जानता भी नहीं था वो कैसे लगते हैं। बस हमारे पास एक वहाँ का नाम था जगह का, दैट्स ऑल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने भी देखते ही पहचान लिया था। तो ही इज़ अ जेम काइंड ऑफ पर्सन, बहुत ख्याल रखा उन्होंने हमारा, और मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, आभारी हूँ। तो बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस, और जो भी हुआ मेरी माँ ने किया, क्योंकि वहाँ का जब हम रात को पहुँचे थे, रात को पहुँचने पर ये पता चला वहाँ इतनी भीड़ हो गई थी ऊपर कि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। खाने का वहाँ जो भी आप कह सकते हो स्टॉल्स पर और जो शॉप्स पर खाना था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो बस ये दुआ थी, और जो भी मान लो मैजिक था, और ब्लेस्ड हूँ मैं जो मेरे को रूम मिल गया रात को खाने के लिए, दाल रोटी सब्जी सब कुछ गर्मा गर्म मिल गई। और बस लोग मंदिर के बाहर सो रहे थे यार, मतलब गद्दे मिले, वो नॉर्मल जो फॉर्म नहीं होता वो फॉर्म पे लेट के लोग सो रहे थे। एंड आई एम ब्लेस्ड एक्चुअली कि ये सब चीज़ें हुई हैं, और सब क्रेडिट गोज़ टू इस ट्रिप का, मेरी माँ को।
और उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, वरना मैं भी ऐसे ही कहीं भटक रहा होता रात को और मैं भी कहीं ना कहीं सो रहा होता इधर उधर। सो बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत मैजिकल, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस रहा है ये मेरा। और इससे अच्छा एक्सपीरियंस आई गेस नहीं होगा। बट यहाँ से बहुत सारी पावर्स लेके जा रहा हूँ मैं। सो विज़िट करो अगर आप लोग ये ब्लॉग देख के या फिर वैसे भी सोच रहे हो कि केदारनाथ विज़िट करना है क्योंकि फ़ोटोज़ वगैरह आप देखते रहते हो, तो प्लीज़ आओ, ट्राई आपको ही करना पड़ेगा। कहते हैं बुलावा आता है बट पहला कदम आपको ही रखना है। तो ट्राई करो जैसा ही पॉसिबल हो। ज़रूरी नहीं है बाइक पर ही आओ, कैसे भी आ सकते हो यार, बहुत सारे चीज़ें आती हैं, गाड़ी से भी आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ की पावर्स एक्सपीरियंस करनी है तो विज़िट करो। आई गारंटी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ, अगर आप एक बार ऊपर पहुँच गए, वहाँ से वापस जाने के लिए पैर आपके बढ़ेंगे ही नहीं। मेरे साथ यही चीज़ हो रही थी, तो मज़ा आ जाएगा। तो बात बताते बताते मेरे को गूज़ बम्स आ गए हैं। तो विज़िट करो, अच्छा लगेगा। पीस ऑफ माइंड, फॉर अ पीस ऑफ माइंड। ट्रैवल करो, नई नई जगह देखो। और इंडिया के अंदर ऐसी मैजिकल प्लेसेस हैं और जो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे अपनी लाइफ के लिए, और बहुत सारी अच्छी वाइब्स आप लेके जाओगे। तो आओ और देखो और ट्रैवल करो और मौज लो और रोज़ लो, है ना। क्या रखा घर पे बैठे बैठे टेंशन लेना, 10 चीज़ों को सोचोगे और 10 मतलब अलग अलग निकालोगे। अरे भाड़ में जाए यार, निकलो यार घर से बाहर और मौज लो अपनी डेली। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ऐसी ही रास्ता जो आप अभी देख रहे हो, इसी पे चलते रहना। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। एक तो मेरे को कार में रात को ट्रैवल करने में, ऐसे पहाड़ों पे, और बाइक पे, तो ये तो अमेजिंग एक्सपीरियंस हो गया मेरे लिए। और ऐसी तूफ़ानी चीज़ें मेरे को करना बहुत पसंद है। ऐसे जहर मचाता रहता हूँ मैं ज़िंदगी में और ये जहर मचाना तो आप मेरे हर एक ब्लॉग में आगे सुनते रहोगे, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ इस बात को और इस लाइन को। तो जहर मचाते रहो, मौज लेते रहो। सो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी जाने वाली है। आगे पता नहीं कहाँ हम रुकेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। सो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स एंड हियर, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो जर्नी। आगे ऐसा इतनी चीज़ें नहीं है यार, क्या सड़कें देखोगे तुम, है ना। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में और सुंदर जगह दिखाएंगे और विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बहुत अच्छी और अनएक्सप्लोर्ड जगह मैं दिखाऊं जहां मैं ट्रैवल करता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिसने भी अब तक यहाँ तक ये व्लॉग देखा है, कंप्लीट व्लॉग, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, भोलेनाथ ब्लेस यू। और बस चलते रहो अपनी ज़िंदगी में, गो विद द फ्लो। और बहुत एक्साइटिंग, अमेजिंग और जहर मचाने वाले और फुल पावर व्लॉग्स के साथ आगे बने रहेंगे हम, और दिखाते रहेंगे आपको बेहतरीन जगह। ठीक है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, अलविदा, खम्मा गणी, और जो भी XYZ चीज़ें होती हैं सब। बाय बाय।